चलो पिछले क्लास में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर को स्टार्ट कर चुके थे। उसमें से सबसे पहले देखे थे हम लोग बेसिक टर्म्स इसके बारे में कि क्या होता है सॉल्यूशन, कितने टाइप का होता है सॉल्यूशन। उसके बाद देखे थे इसका सिलेबस, कि सिलेबस में आखिर हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो हम लोग देखे थे उसका इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन में बस हम लोग सिर्फ जानना था कि सॉल्यूशन किसको बोलेंगे। कोई अगर पूछ देता है कि सॉल्यूशन को डिफाइन करो तो उसके लिए क्या करते हैं, तो सर हम लोग जानते हैं कि दो या दो से अधिक चीज़ों को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। लेकिन वहाँ पे जो हम लोग को मिक्सचर होना चाहिए उसके लिए एक कंडीशन है। कंडीशन क्या होना चाहिए कि वो हम लोग का होमोजीनियस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? हर जगह एक समान दिखाई देना या फिर हर जगह एक समान होना। तो यहाँ पे हर जगह एक समान होना, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे कंसंट्रेशन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? कंसंट्रेशन के बेसिस पे। उसके बाद हम लोग देखे थे कि जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन किससे किससे मिलकर के बनता है, तो सॉल्यूट और किससे? सॉल्वेंट से। तो ए जो हम लोग डिनोट करते हैं वो किसके लिए करते हैं? सॉल्वेंट के लिए। उसी प्रकार से बी को किससे डिनोट करते हैं? सॉल्यूट के लिए। कोई दिक्कत? उसके बाद बोले थे कि अगर यदि हम लोग को वेट की जरूरत पड़ेगा तो सॉल्यूशन का वेट वही होता है जितना वेट किसका होता है? सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का। तो ये सारा कुछ हम लोग देखे थे बेसिक टर्म्स में। फिर हम लोग देखे थे क्लासिफिकेशन ऑफ किसका? सॉल्यूशन। तो देखे थे 3 बेसिस पे। कितना बेसिस पे? 3 बेसिस पे। सबसे पहला हम लोग देखे थे नंबर ऑफ कंपोनेंट। किसके बेसिस पे? नंबर ऑफ कंपोनेंट। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पे देखे थे, तो जिसमें अगर मान के चलो 2 सब्सटेंस को मिक्स करके हम लोग को सॉल्यूशन बनाया गया, तो वैसे सॉल्यूशन को क्या बोलते थे? बाइनरी सॉल्यूशन। अगर 3 रहा तो टर्नरी, 4 रहा तो क्वाटनरी। लेकिन हम लोग को जो सिलेबस में पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ जिसमें 2 कंपोनेंट रहे, जिसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्लियर यहां तक? उसके बाद दूसरा जो हम लोग देखे थे वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट के बेसिस पे देखे थे। अगर वहां पे वाटर प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलते हैं? एक्वस सॉल्यूशन। यहां पे मैक्सिमम चांसेस रहेगा, देखोगे 90% हम लोग को दिखेगा, कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो उसमें एक्वस सॉल्यूशन लिखा हुआ रहेगा। क्या रहेगा? एक्वस सॉल्यूशन। अगर कभी भी हम लोग को क्वेश्चंस में दिख गया कि वहां पे एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहा है, इसका मतलब साफ साफ हम लोग जान जाएंगे कि जो वहां पे सॉल्वेंट जो है, क्या चाहिए? सॉल्वेंट, वो क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है। ये किसी को कहने की जरूरत नहीं है, समझ जाओगे। उसके बाद हम लोग देखे थे जिसमें पानी अवेलेबल नहीं होगा तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये हम लोग दूसरा भी क्लासिफिकेशन उसका देख लिए थे। उसके बाद हम लोग तीसरा जब देखने गए तो यहाँ पे देख रहे थे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पे, कि सॉल्यूट जो हम लोग लेने वाले हैं वो किस स्टेट में हम लोग को पाया जा रहा है, वो हम लोग को सॉलिड में है कि लिक्विड में है कि गैस में है। तो इसका हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे थे। बाकी अगर और भी एग्जाम्पल के देखोगे तो एनसीईआरटी बुक को खोल लेना। किसको खोल लेना? एनसीईआरटी बुक में। तो वहां पे जिस तरह से हम चार्ट बनाए थे उसी प्रकार से वहां पे चार्ट बना हुआ है और हर एक के लिए एग्जांपल लिखा हुआ है। जैसे कि अगर मान के चलो इधर हम लोग लिए सॉलिड, क्या चलिए? सॉलिड, और इधर भी हम लोग क्या लिए? सॉलिड। तो अगर इस प्रकार का एग्जांपल देखेंगे तो इसका एग्जांपल कुछ होगा। सॉलिड इन सॉलिड जो हम लोग सॉल्यूशन बोलेंगे तो इसका कुछ एग्जांपल तो देना पड़ेगा ना। तो उस एग्जांपल को क्या लेंगे? तो यहाँ पे बहुत सारा कुछ यहाँ पे लिखा होगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? एक एक करके देख लेंगे। कभी अगर मान के चलो 1 नंबर का सवाल पूछेगा तो देख लेंगे, हालांकि जल्दी पूछता नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देख लिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो टर्म था वो क्या जानना था? कंसंट्रेशन टर्म, जो कि सिलेबस किसका है? ये 11th का। लेकिन फिर भी हम लोग को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि 12 का जो मेन सिलेबस है वो है हम लोग का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या है हम लोग के पास? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है इसको पढ़ने से पहले हम लोग को किसका ध्यान रखना पड़ेगा? कंसंट्रेशन टर्म, क्योंकि उसी को यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं। मोलैरिटी रहेगा, मोलैलिटी रहेगा, ये सारा कुछ, ठीक है। और रहा बात कंसंट्रेशन टर्म, तो यहां से भी सवाल पूछे जाते हैं, कभी कभी 3 मार्क्स में, कभी कभी 1 मार्क्स में। क्लियर है? लेकिन मैक्सिमम चांसेस रहता है ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछने का। कभी कभी इसका डेफिनेशन वगैरह भी लिखने के लिए दे देता है। तो हम लोग पिछले क्लास में ही शुरू कर चुके थे कंसंट्रेशन टर्म। तो कंसंट्रेशन टर्म आखिर होता क्या है? तो हम लोग देखे थे सर ये एक तरह से मेजरमेंट करने का तरीका है। क्या चीज करने का है? मेजरमेंट करने का तरीका, कि कोई भी सॉल्यूशन जब हम लोग बनाते हैं तो उस सॉल्यूशन में कितना अमाउंट प्रेजेंट है सॉल्यूट का या फिर कितना प्रेजेंट है सॉल्वेंट का। तो किसी भी चीज का क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उस सॉल्यूशन में, गिवन सॉल्यूशन में या फिर गिवन सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसकी सांद्रता को नापने के लिए उसका कितना वहां पे मौजूद है अमाउंट, उसको पता करने के लिए जो कंसंट्रेशन टर्म का यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग को कितना टर्म्स बनाया गया है? 9 टाइप का, जिसमें से पहला जो है वो है हम लोग का क्या चाहिए? W/W परसेंटेज। फिर आगे चलेंगे तो W/V परसेंटेज, फिर हम लोग चलेंगे V/V परसेंटेज। इसी प्रकार से हम लोग को और आगे है।
क्लियर है। तो हम लोग सबसे पहला देखने जा रहे हैं, वो क्या देखने जा रहे हैं, मास परसेंटेज। क्या चीज पढ़ने जा रहे हैं, मास परसेंटेज, या फिर उसी को बोलते हैं मास बाय मास परसेंटेज। इसको डिनोट करते हैं कैसा, W बाय W परसेंटेज। देखो यहां पर क्या है, मास, और यहां पर भी क्या है, मास। तो मास को हम लोग वजन में नापते हैं, इसका मतलब इसका वेट होगा और इसका भी क्या होगा, वेट। तो इसलिए वेट को हम लोग किससे दिखा रहे हैं, W से। अगर मान के चलो हम लोग को रहता है ऐसा कि यहां पे रह गया मास और बाई, और यहां पे क्या लिखा रहता है, वॉल्यूम। तो अभी देखो एक वो मास है और एक क्या है, वॉल्यूम। तो इसके लिए क्या दिखाएंगे, W, और इसके लिए क्या दिखाएंगे, V। क्या बात समझ में आ रहा है। अगर फिर बोलता वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तो दोनों हम लोग को क्या है, वॉल्यूम वॉल्यूम, मतलब दोनों को किससे दिखाएंगे, V और V से दिखाएंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग धीरे धीरे सारा कंसंट्रेशन टर्म को समझ जाएंगे। सबसे पहले भी बात कर लेते हैं, इसका हम डिफिनेशन भी शायद पिछले क्लास में लिखवा चुके थे कि क्या होता है मास बाई मास परसेंटेज। तो हम लोग इसका लिखे थे क्या चीज, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in या फिर dissolve in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मास बाय मास परसेंटेज। लिखने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि पहले भी हम लिखवा चुके थे। रहा बात इसका फॉर्मूला, तब फॉर्मूला क्या होता था, इसको डिनोट करते हैं W बाय W परसेंटेज से। तो इसका फॉर्मूला जो होता है ना सर, ऊपर होता है वेट ऑफ। अगर अब यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होगा कि मास परसेंटेज किसका निकाल रहे हैं, अगर यदि हम लोग निकाल रहे हैं सॉल्यूट का, किसका निकाल रहे हैं, सॉल्यूट का, तो ऊपर किसका होगा वेट, सॉल्यूट का होगा, और नीचे वेट किसका होगा, सॉल्यूशन का। किसका होगा, सॉल्यूशन का। चूंकि हम लोग परसेंटेज निकाल रहे थे, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते थे, 100 से मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत। तो ये होता था हम लोग को मेन फॉर्मूला। अब इसी के माध्यम से हम लोग को बहुत सारा क्या बनेगा, क्वेश्चंस बनेगा। तो एक एक करके हम लोग सभी का क्वेश्चंस को देखते हैं। क्लियर है। जैसे कि हम यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चंस लेकर के आते हैं। अगर तुम लोग के सामने ये क्वेश्चंस बोल दिया जाए कि मान के चलो 20 ग्राम NaOH, क्या चो बोल दिया, 20 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम, या फिर यहां पे 200 ले लेते हैं, चलो यहां पे ले लेते हैं 200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। देन कैलकुलेट W बाई W परसेंटेज ऑफ NaOH। कैसे भी इसको कैलकुलेट करेंगे, इसी प्रकार का नॉर्मल क्वेश्चंस हम लोग को दिखाई देता है, और यहीं से हम लोग को क्वेश्चंस भी पूछते रहता है जैक बोर्ड में। ठीक है, चाहे आगे भी पढ़ोगे तो वहां पर भी ऐसा ही हम लोग को यूज होता है। देखो सबसे पहले क्वेश्चंस को समझते हैं। बोला है कि 20 ग्राम किसका, NaOH को डिसॉल्व किया जा रहा है किसमें, 200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब सर यहां पे अगर ग्राम वगैरह में दिया है तो इसका मतलब तुरंत उसका यूनिट से ही पहचान लेंगे कि किसका दिया है, वॉल्यूम दिया है का, नहीं, क्या चीज दिया है, इसका वेट दिया है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गिवन डाटा। जब भी इसका हम लोग सॉल्यूशन करने जाएंगे तो हम लोग देखो क्या लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे गिवन, क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे सर दिया हुआ है वेट ऑफ सॉल्यूट। किसका दिया है, वेट ऑफ सॉल्यूट, या फिर वेट ऑफ NaOH कितना दिया हुआ है हम लोग को, 20 ग्राम। अच्छा, बहुत लोग ये भी नहीं समझ पाते हैं कि कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट होगा या फिर कौन सा सॉल्यूशन होगा, क्योंकि अगर मेन चीज यही चीज पहचानना नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन तो हम लोग को बनने वाला है नहीं। तो सबसे पहले ध्यान में देखना, जैसे मान के चलो कोई भी हम लोग यहाँ पे दो गो सब्सटेंस लेते हैं, ठीक है। अब मान के चलो ये है A और ये है क्या चीज, B। अगर मान के चलो B को इसमें डिसॉल्व कर रहे हैं, किसमें, A में, तो जिसको जिसमें डिसॉल्व करते हैं, जो जाकर के डिसॉल्व हो रहा है, इसी को बोलते हैं सॉल्यूट। उसी को क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। और जिसमें जाकर के डिसॉल्व हो रहा है या फिर जो डिसॉल्व कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। क्लियर है। बाकी अगर सॉल्यूशन की बात करेगा तो वो पूरा हूबहू लिखा हुआ रहेगा, क्या चीज, सॉल्यूशन। क्या चीज लिखा हुआ रहेगा, सॉल्यूशन। तो हम लोग को देखो सॉल्यूट को दोनों जगह मिला सकते हैं, या फिर सॉल्यूट को सॉल्वेंट में या फिर सॉल्यूट को सॉल्यूशन में। जैसे कि यहाँ पे साफ साफ लिख दिया क्या चीज, सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन नहीं लिखता और यहाँ पे बोल देता डिसॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, क्या बोल देता, वाटर। तो अगर किसी का कोई पार्टिकुलर नाम दे देता है तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या रहेगा, सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूशन बोल रहा है तो वहां पे साफ साफ क्या लिख देगा, सॉल्यूशन। क्लियर है। क्या यहाँ पे हम लोग को क्या क्या बात किया, तो बोला सर जो NaOH है ना, इसको डिसॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, इसी को डिसॉल्व कर रहे हैं। और अभी भी देखे कि जिसको डिसॉल्व करते हैं वो सॉल्वेंट कहलाता है,
क्या कहलाता है? सॉल्यूट। तो इसका मतलब सर ये जो NaOH है ना, ये कुछ नहीं, यही हम लोग को क्या कहलाएगा? सॉल्यूट कहलाएगा। अब इसको डिसॉल्व कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं? सॉल्यूशन में। किसमें कर रहे हैं? सॉल्यूशन में। इसका मतलब सर हम लोग को साफ साफ क्वेश्चन में पता चल गया कि जो वेट ऑफ सॉल्यूट है, सॉल्यूट को किसे दिखाते हैं? B से। तो यहाँ पे पूरा सॉल्यूट लिखने की जरूरत नहीं है। तो वेट ऑफ जो सॉल्यूट है उसका कितना दिया है? 20 ग्राम। और सर अभी क्या हम लोग को वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है क्या? नहीं, सॉल्वेंट का तो कहीं बातें नहीं हुआ। किसका बात हुआ? सॉल्यूशन का। कितना दिया उसका वेट? 200। तो यहाँ पे लिखेंगे सर वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? यहाँ पे दिया हुआ 200 ग्राम। अब हम लोग को निकालना क्या है? तो आगे बोला देन कैलकुलेट W/W परसेंटेज ऑफ किसका? NaOH। अब बताओ NaOH क्या है? सॉल्यूट के सॉल्वेंट? सॉल्यूट। इसका मतलब सर हम लोग को यहाँ पे निकालना है W/W परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। क्या चीज निकालना है? सॉल्यूट। यहाँ पे NaOH भी लिख सकते हो, लेकिन हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट लेके चलेंगे। बताइए इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो सर अभी हम लोग देखें मास परसेंटेज में कि फॉर्मूला होता है W/W परसेंटेज इक्वल टू, तो जिसका निकालने बोलता है तो उसका वेट ऊपर और नीचे क्या लिखते हैं? सॉल्यूशन का वेट। अरे इंटू कितना से करते हैं? 100 से। तो अभी भी वही फॉर्मूला हो जाएगा सर। यहाँ पे हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट या फिर वेट ऑफ NaOH, और नीचे हम लोग को क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन और इंटू 100। अब बताओ वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है? 20 ग्राम। और नीचे बताओ कितना है? 200 और इंटू कितना? 100 से ये 2 बार में खत्म, और इसको करोगे कितना बार में? 10 बार में। बताओ 10 आ गया। चूंकि हम लोग परसेंट निकाल रहे थे, ये भी किसमें आया होगा? परसेंट में। तो इसका मतलब अगर यदि हम लोग 20 ग्राम को मिला रहे हैं 200 ग्राम सॉल्यूशन में, तो वहां पे अगर हम लोग देखना चाहेंगे कि सॉल्यूट उसमें कितना प्रेजेंट है परसेंटेज के तौर में, तो कितना परसेंट प्रेजेंट है? 10%। मतलब 90% क्या होगा? वाटर होगा। अगर कुछ नहीं बोला है तो मतलब वाटर ही हम लोग लेके चलेंगे, क्योंकि यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है किसको? वाटर को। अगर कभी भी सॉल्वेंट का बात नहीं कर रहा है और अगर हम लोग को जानना है कि वहां पे क्या होगा सॉल्वेंट, हमेशा किसको एज्यूम करेंगे? वाटर को। तो हम लोग जान गए, छोड़ो वाटर नहीं है, लेकिन उसको सॉल्वेंट तो बोल सकते हैं ना। वाटर नहीं होगा, कुछ और होगा। तो इसका मतलब सर 10% हम लोग को क्या है इस सॉल्यूशन में? सॉल्यूट। तो 90% क्या होगा? वाटर होगा। वाटर या फिर सॉल्वेंट बोलो, कोई दिक्कत? तो क्या इस प्रकार से क्वेश्चन अगर दिया रहेगा, इसी प्रकार से इंफॉर्मेशन दे करके क्या क्वेश्चन बन जाएगा? अगर क्वेश्चन बन जाएगा तो ऊपर वाला तो मिटा देते हैं, क्योंकि ये तो हम लोग पहले लिखे हुए थे। तो एक क्वेश्चन फिर से दे देते हैं, उसको बना करके दिखाओ। निकालो इसको, बनाने दे लो सबको। देखो ये क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। बोला है 10 ग्राम NaOH को डिसॉल्व कर रहे हैं किसमें? 40 ग्राम ऑफ वाटर। देखो किसी भी सब्सटेंस का यहाँ पे नाम रख दिया है। क्या चीज लिखा हुआ है? वाटर। क्या सॉल्यूशन लिखा हुआ है क्या? अगर सॉल्यूशन नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब सर यहाँ पे किसी और चीज का वैल्यू दिया हुआ है। किसका वैल्यू दिया हुआ है? तो सर यहाँ पे देख रहे हैं 10 ग्राम NaOH को डिसॉल्व कर रहे हैं। किसमें डिसॉल्व कर रहे हैं? पानी में। मतलब जिसको डिसॉल्व करते हैं वो क्या कहलाता है? सॉल्यूट। इसका मतलब सर ये जो NaOH है ये हम लोग को क्या है? सॉल्यूट। ठीक है। किसमें डिसॉल्व कर रहे हैं? पानी में। किसमें कर रहे हैं? पानी में। क्या यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा हुआ है क्या? नहीं। तो अगर कुछ भी लिखा है और उसी में डिसॉल्व कर रहे हैं तो यही हम लोग को क्या कहलाता है? सॉल्वेंट। क्या पकड़ना सीख गए हो क्वेश्चन में? अब आगे बोला है कि कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ किसका? NaOH का। तो हम लोग जो जो इंफॉर्मेशन लिखा हुआ डायरेक्टली लिख लेते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करने के लिए जाएंगे तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वेट ऑफ किसका? सॉल्यूट का। सॉल्यूट को B से दिखाते हैं। सॉल्यूट का वेट कितना दिया है? 10 ग्राम। उसी तरह से हम लोग देख रहे हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसका कितना दिया हुआ है? 40 ग्राम।
अब हम लोग को निकालना क्या है, मास परसेंटेज, W/W परसेंटेज ऑफ B लिखो या फिर यहाँ पे क्या लिख दो, सॉल्यूट, इसी को निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो सर यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट होता है, नीचे क्या होता है हमेशा, वेट ऑफ सॉल्यूशन होता है, और इसको इंटू कितना से करते हैं, 100 से। अब देखो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट तो हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10। क्या वेट ऑफ सॉल्यूशन कहीं दिखा, नहीं, लेकिन एक बात तो हम बोले थे कि जब भी अगर वेट ऑफ सॉल्यूशन की जरूरत पड़े और नहीं दिया है, अगर उसके जगह में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दिया है, अरे तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ने से ही तो सॉल्यूशन बनता है। तो जितना वेट होगा हम लोग को सॉल्यूट का, जितना वेट होगा सॉल्वेंट का, वो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बराबर हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 10 और प्लस में कितना, 40 और इंटू में कितना, 100। अब ऐसा नहीं कि 10 से 10 काट मत देना, जब भी जोड़ में रहता है ऐसे कटता है क्या, नहीं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 10 और नीचे कितना हो जाएगा, 50 और इंटू में कितना, 100, ये कितना 2, तो ये कितना हो गया 20%। क्या समझ में आ गया, क्या इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाएगा। चलो इसको लिख लो, बाकी हम और भी क्वेश्चन देते हैं। देखो एक कंसेप्ट हम लोग को जानना पड़ता है डेंसिटी का, किसका देखना पड़ता है, डेंसिटी का। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं डेंसिटी आखिर होता क्या है। तो देखो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे थे, क्लास 8 में भी आया था, क्लास 9th में भी आया था, ज़्यादा तो हम लोग यूज किए थे क्लास 9th में, ठीक है। तो जैसे हम लोग डेंसिटी बराबर जानते हैं फॉर्मूला, डेंसिटी बराबर क्या होता है, ऊपर होता है सर मास, जिसका भी निकालना है डेंसिटी उसका मास रख लीजिए, नीचे क्या हो जाता है, वॉल्यूम। क्या क्लियर है। अब देखो होगा क्या, हम लोग जब मास परसेंटेज ये सब का बात कर रहे हैं, तो सर जब भी मास परसेंटेज बोलते हैं तो नीचे हम लोग को वेट ऑफ किसका चाहिए, सॉल्यूशन, किसका चाहिए, सॉल्यूशन, और ऊपर क्या चाहिए, वेट ऑफ जिसका भी पूछेगा, सॉल्यूट बोला तो सॉल्यूट, सॉल्वेंट बोला तो सॉल्वेंट। तो यहां पर देखो हम लोग को क्या चीज दिया हुआ है, 20 ग्राम NaOH है, जिसको डिसॉल्व कर रहे हैं किसमें, 500 ml सॉल्यूशन में। अब देखो सॉल्यूशन का क्या चीज दिया है, क्या वेट दिया है का, क्योंकि सर वेट वगैरह को हम लोग जब मेजर करते हैं तो उसको या फिर ग्राम में या फिर मिलीग्राम में या फिर केजी वगैरह इस सब में यूज करते हैं, मतलब एटलीस्ट उसमें तो ग्राम तो रहता ही है, अरे यही ना रहता है। लेकिन सर यहाँ पे हम लोग को ग्राम तो दिखा ही नहीं, क्या चीज दिख गया, ml, L का मतलब क्या होता है, लीटर, और लीटर मतलब सर इस क्या चीज दिया हुआ है, वॉल्यूम। इसका मतलब सर हम लोग उसका वेट ना दे करके क्या चीज दे दिया है, वॉल्यूम। तो हम लोग अगर यहाँ पे गिवन डाटा की बात भी अगर करें कि क्या क्या हम लोग को दिया हुआ है, ऊपर होगा, ऊपर या फिर कॉमर्स क्लासेस में देखिए, ठीक है। तो गिवन में देखो हम लोग का क्या चीज दिया हुआ है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है कितना, 20 ग्राम, कितना दिया हुआ है, 20 ग्राम। और सॉल्यूशन का क्या डाटा दिया है, वॉल्यूम, क्या चीज दिया हुआ है, वॉल्यूम। अरे पकड़ पा रहे हो ना, ये वॉल्यूम है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे सर जो वॉल्यूम, वॉल्यूम को भी वो L से लिखेंगे, समझ जाओगे। तो ये देखो वॉल्यूम हम लोग को दिया है किसका, सॉल्यूशन का, कितना दिया हुआ है, 500 ml। कोई दिक्कत, आगे देखो ये D दिया हुआ है, तो कभी भी क्वेश्चंस में स्मॉल लेटर D रहेगा, इसका मतलब होता है डेंसिटी। क्या होता है, डेंसिटी। बताओ डेंसिटी किसके बगल में लिखा हुआ है, सॉल्यूशन का, मतलब डेंसिटी किसका दिया है, सॉल्यूशन का, कितना दिया हुआ है। तो सर यहाँ पे जो डेंसिटी का वैल्यू दिया हुआ है ना, वो दिया है 1.2 ग्राम पर ml। क्या बात समझ में आ गया। अब आगे देखो क्या बोला है, एट 300 केल्विन टेम्परेचर, उस समय का कंडीशन बता दिया है कि उस समय जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 300। हालांकि इसका जरूरत हम लोग को है नहीं। आगे बोला है कि देन कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ क्या चीज, NaOH। तो हम लोग को कैलकुलेट करना है यहाँ पर कि W/W परसेंटेज किसका होगा, ऑफ NaOH, या फिर यहीं पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूट, यही तो निकालना है। अब सर जब इसका फॉर्मूला में पुट करने जाते हैं ना, तो हम लोग को क्या होता है, तो ऊपर हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट और नीचे क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू क्या करते हैं, 100। अब देखो वेट ऑफ सॉल्यूट तो दिख गया, क्या वेट ऑफ सॉल्यूशन कहीं भी दिखा, क्या नहीं दिखा। अब यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूशन को ही निकालने के लिए आप देखो जब भी हम लोग को डेंसिटी देगा तो ये फॉर्मूला को हमेशा याद रखना पड़ेगा कि डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास, और अपॉन में क्या होता है, वॉल्यूम। अब देखो सॉल्यूशन के लिए क्या क्या दिया है, क्या डेंसिटी दिया हुआ है, क्या वॉल्यूम उसका दिया हुआ है, क्या हम लोग मास निकल जाएगा, और हम लोग को जरूरत किसका था, मास का ही जरूरत है। तो हम लोग जैसे यहाँ पे जाएंगे ना इस फॉर्मूला के माध्यम से, तो देखो डेंसिटी बराबर, अच्छा चलो मास बराबर इसको लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे सर, मास बराबर इसको उधर भेजेंगे तो किस में चल जाएगा, मल्टीप्लाई में, मतलब सर डेंसिटी और इनटू में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, तो सर हम लोग मास निकाल रहे हैं, जब उसका वेट निकाल रहे हैं किसका, सॉल्यूशन का, तो इसका फॉर्मूला जब बैठा रहे हैं तो डेंसिटी बराबर कितना दिया था, 1.2। इसका यूनिट देखोगे तो यहाँ पर है ग्राम, और पर ml मतलब नीचे ml होगा,
अरे है ना होगा। अब इनटू कर रहे सर, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है सॉल्यूशन का 500 ml, तो यहाँ पे कितना पुट करेंगे 500 और ऊपर क्या चीज ml, ml से ml खत्म। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 12 25 60 हो जाएगा, फिर 2 को 0 और 1 पॉइंट हो लग जाएगा यहाँ पे, टोटल कितना हो जाएगा 600 और ये कितना हो जाएगा ग्राम में, क्योंकि बचा क्या था ग्राम। कोई दिक्कत? अब अगर वेट निकल गया तो क्या वेट को पुट कर देंगे और आराम से अभी यहाँ से निकल जाएगा। सर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना था 20, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल गया 600 और इनटू कितना करोगे 100 से 100 खत्म। इसको जैसे करोगे कितना हो जाएगा 3.333 ऐसे चलते जाएगा, तो इतना हम लोग को क्या हो गया परसेंटेज। कोई दिक्कत? क्या इस प्रकार का कभी भी डेंसिटी से रिलेटेड सवाल आएगा क्या बना दोगे? समझ में आया? चलो इसको एक बार उतार लो। देखो अभी इस प्रकार का भी क्वेश्चंस हम लोग को दिखाई देगा। अब ये जो क्वेश्चंस है इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है? क्योंकि जब डीपीपी वगैरह भी हम जब शेयर करेंगे तो वहां पर भी इस प्रकार का क्वेश्चंस हम लोग को दिखाई देगा, ठीक है? सबसे पहले देखते हैं क्या बोला है। तो सर यहाँ पे बोला है कि जो NaOH है और क्या है वाटर, वो प्रेजेंट है कहाँ पे, एक कंटेनर में। कहाँ पे प्रेजेंट है? एक कंटेनर। कहने का मतलब एक कंटेनर बना हुआ होगा, इसी में प्रेजेंट है क्या चीज वाटर भी, और क्या प्रेजेंट है हम लोग का NaOH भी। क्या प्रेजेंट है NaOH। आगे बोला है NaOH एंड वाटर प्रेजेंट इन अ कंटेनर टू रेशियो कितना 3 मास रेशियो। तो यहाँ पे लिखना चाहिए था बाई मास रेशियो, ठीक है? तो देखो यहाँ पे जो इन लोग प्रेजेंट है और वो कितना प्रेजेंट है वो किसके रेशियो के अनुसार बता दिया है, मास के रेशियो के बराबर। किसके अनुसार? मास के रेशियो के अनुसार। इसका मतलब अगर पहले वाला जो लिखा है 2 वो किसका रेशियो वाला होगा NaOH का, और जो लास्ट में है वो किसका होगा वाटर का। इसका कहने मतलब है कि किसका रेशियो बोला है मास का। किसका बोला है मास का। इसका मतलब सर जो वेट होगा ना NaOH का, किसका होगा NaOH का, और यहाँ पर जो वेट होगा ना सर किसका वाटर का, ये दोनों का जो रेशियो हो रहा है मास का वो कितना हो रहा है 2। क्या बात समझ में आया? ये कैसे लिखते हैं सो? तो हम लोग को सिर्फ ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और आगे कैलकुलेट करना है क्या चीज मास परसेंटेज किसका NaOH का। इसका मतलब सर यहाँ पे W/W परसेंटेज हम लोग को निकालना है ऑफ NaOH। यहाँ नहीं है तो NaOH का हम लोग को मास परसेंटेज निकालना है। अब बताओ इसका जैसे हम लोग फॉर्मूला लिखने जाएंगे तो हम लोग तो जान रहे हैं क्या होता है, ऊपर होता है सर वेट ऑफ किसका सॉल्यूट लिखेंगे। अगर NaOH लिखना है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे NaOH। देखो दोनों तरीका बता रहे हैं, ठीक है? कोई ऐसा अप्लाई करेगा ऐसा भी करना, या फिर A भी लेकर के चलोगे तो वैसे भी। और नीचे क्या लिखोगे वेट ऑफ क्या चीज सॉल्यूशन। अगर यहाँ पे सॉल्यूशन का कहीं बात किया नहीं तो हम लोग जान ही रहे कि वेट ऑफ सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट करना पड़ेगा, तो क्यों हम लोग यहाँ पे लिख ही लेते हैं कि NaOH और प्लस में क्या करना पड़ जाएगा वेट ऑफ वाटर। इतना समझ में आता ही है। अरे इंटू क्या करेंगे हम लोग 100। अब खोजते हैं क्या क्या हम लोग को दिया हुआ है क्या क्या नहीं दिया हुआ है। तो अब देखो ये जब भी हम लोग को यहाँ पे एक कंसेप्ट तुम लोग को लिखवाने वाले हैं, ये कंसेप्ट को हमेशा याद रखना। जैसे अधिकांश लोग क्या करते हैं कि अभी देखो वेट ऑफ NaOH कितना लेकर के चलेगा 2, वेट ऑफ H2O कितना लेके चलेगा 3। अभी तुम लोग क्या मानोगे तो सर वेट ऑफ जो NaOH है ना उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, मतलब कि 2 कितना दिया हुआ है 2 ग्राम। तो ये जो अगर इस प्रकार से हम लोग ले लेते हैं तो वो 100% सही नहीं है। इसलिए कभी भी अगर हम लोग को रेशियो रहता है तो यहाँ पे रेशियो में जो वैल्यू रहता है वो फिक्स उसका वैल्यू रहता नहीं है। अगर मान के चलो वेट ऑफ NaOH हम लोग का रहा करता, जैसे मान के चलो वेट ऑफ B और नीचे है वेट ऑफ A, और अगर इसको मान के चलो हम लोग ऐसा रहता यहाँ पे 4 और नीचे रहता 6, कितना रहता 4 और 6। अगर इसको डिवाइड करोगे कितना आ गया 2/3। अभी आया कितना 2/3। क्या स्टार्टिंग में वही था का वही था क्या? नहीं। इसको और भी हम लोग कर सकते हैं। अगर मान के चलो इसका वेट जो है वो हम लोग को 12 और यहाँ पे है 18। क्लियर है? मान के चलो वेट जो था हम लोग को किसका सॉल्यूट का वो कितना था 12, और वेट जो सॉल्वेंट का था वो कितना था 18। अब इसका रेशियो अगर निकालोगे तो इसको फिर काट छाट करोगे, कितना करोगे 4 कितना करोगे 6 दूना 12 और 6 तिया 18। तो यहाँ पे कितना लिखोगे 2:3 रेशियो। अरे यही ना आया? अभी देखो आया कितना 2:3। क्या स्टार्टिंग में वही था क्या?
इसका मतलब सर अगर कभी भी हम लोग को रेशियो का वैल्यू दिया रहे ना तो हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि उसका जो वेट रहा होगा वो दुबे रहा होगा, दो की जगह में कुछ और रहा होगा। तो सर अगर यदि हम लोग यहाँ पे वेट की जरूरत है NaOH का, तो क्या हम लोग यहाँ पे 2 ले कि नहीं ले, तो इसमें तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके लिए 2 कंडीशन अप्लाई होता है, वो दोनों कंडीशन को फॉलो करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहला कंडीशन कि अगर कुछ भी नहीं बोला है भैया तो इसको पूरा फिक्स वैल्यू तो ले नहीं सकते, लेकिन इसका वैल्यू तब हम लोग यूज कर सकते हैं जैसे यहाँ पे यूज करना है क्या, वेट ऑफ NaOH। हम लोग लेना चाह रहे थे कितना, 2, लेकिन क्या इसका 2 फिक्स होगा क्या, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि रेशियो तो कुछ भी हो सकता है ना। तो अब यहाँ पे इसको सर लेंगे कि नहीं लेंगे, तो इसको तब लेंगे जब हम लोग को रेशियो दिया रहेगा और फिर से क्या पूछा रहेगा, रेशियो। इसके लिए एक कंसेप्ट लिखाने जा रहे हैं, ये कंसेप्ट को एक जगह नोट लिख करके लिख लेना कि कभी भी जब हम लोग रेशियो का वैल्यू दिया रहता है, कभी भी रेशियो का वैल्यू, हाँ लिखना है, रेशियो का वैल्यू या फिर रेशियो को, कभी भी रेशियो को फिक्स वैल्यू तभी मानेंगे जब फिर से क्वेश्चंस में रेशियो ही पूछा जाए। देखो कंसेप्ट समझ में आया कि सर जब भी हम लोग को रेशियो में इसी प्रकार से और भी आगे कहानी कुछ हो सकता है। तो ये जो रेशियो का वैल्यू रहता है ना, इसको फिक्स वैल्यू तभी हम लोग मान के चलेंगे जब रेशियो दिया था, क्वेश्चन में रेशियो दिया था, लेकिन फिर से क्वेश्चन में क्या पूछ दे, रेशियो पूछ दे। अगर रेशियो पूछ दे रहा है फिर से, तभी ये रेशियो को एब्सोल्यूट वैल्यू मान सकते हैं, उसका फिक्स वैल्यू को हम लोग मान सकते हैं। अगर रेशियो दिया था और रेशियो नहीं पूछ रहा है तो उस कंडीशन पे इसको फिक्स वैल्यू मानना नहीं है। जैसे मान के चलो हम लोग को डायरेक्टली इसी तरह का रेशियो दे दिया था और पूछ देता कि बताओ जो वेट ऑफ सॉल्यूट होगा वो कितना होगा, आंख बंद करके 2 ग्राम जो लिखेगा उसका क्या हो जाएगा, गलत। क्या ये रेशियो पूछा का, रेशियो तो नहीं पूछा। लेकिन वही जब किसी चीज का रेशियो पूछता है ना तो उस समय हाँ इन लोग का जो डाटा है उसको एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर के हम लोग चल सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग को निकालने क्या बोला था, मास परसेंटेज। क्या बोला था, मास परसेंटेज। अरे मास परसेंटेज में भी देख रहा है किसी को किसी दूसरे चीज से क्या कर रहे हैं हम लोग, डिवाइड कर रहे हैं। क्या चीज कर रहे हैं, डिवाइड। और हम लोग रेशियो क्या चीज बोलते हैं सर, रेशियो तभी बोलते हैं जब A को B से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, मतलब किसी चीज को किसी चीज दूसरे चीज से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इससे जो भी वैल्यू आता है वही हम लोग को क्या कहलाता है, रेशियो। अरे रेशियो यही ना होता है, बात को समझ रहे हो। तो उसी प्रकार से जब यहाँ पे मास परसेंटेज निकाल रहे हैं, क्या यहाँ पर भी एक तरह से रेशियो ही निकाल रहे हैं, किसके किसके बीच में, तो मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन के बीच में। अरे निकाल रहे कि नहीं निकाल रहे, तो ये भी एक तरह का क्या है, रेशियो। तो कभी भी हम लोग को रेशियो दिया जाए और फिर से क्या पूछ दे, रेशियो, तो उसी कंडीशन पे जो इन लोग का वैल्यू रहेगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू, फिक्स वैल्यू मान के चलेंगे। लेकिन अगर डायरेक्टली तुमसे पूछ देता कि बताओ वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, तो कभी भी 3 ग्राम हम लोग बोलेंगे क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रेशियो पूछा था क्या, नहीं। तो इसी प्रकार हम लोग वहाँ पे फंसेंगे नहीं। फंसना कैसे नहीं है कि कभी भी अगर रेशियो रहेगा तो रेशियो को फिर से अगर रेशियो पूछा रहे तब हम लोग उस रेशियो का वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करके निकल जाएंगे। हाँ अभी मान के चलेंगे कि जो वेट है NaOH का वो कितना है, 2 ही है, और वेट जो सॉल्वेंट का है वो कितना है, 3 है। क्या बात समझ में आया। तो अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आगे देखो वेट ऑफ NaOH को कितना पुट करेंगे, 2। अरे पुट करोगे कि नहीं पुट करोगे। उसी प्रकार से नीचे देखो वेट ऑफ NaOH अभी भी कितना है, 2, प्लस वेट ऑफ वाटर कितना, 3, अरे इंटू कितना करोगे, 100। ऊपर देखो 2 और नीचे कितना, 5, अरे इंटू कितना, 100। यहाँ से काटोगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और ये पूरा पूरी कितना हो जाएगा, 40%। क्या बात समझ में आई, बात समझ में आया कैसे करना है। सो चलो इसको भी एक बार नोट कर लो, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म में। अब देखो नेक्स्ट जो हम लोग का कंसंट्रेशन टर्म है वो क्या है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब जैसे कि फिर से एक बार हम ड्रॉ कर देते हैं फिगर, उसी के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम लोग मास बाय मास परसेंटेज को समझे हुए थे। जैसे मान के चलो हम लोग को सॉल्यूशन बना हुआ है, क्या बना हुआ है, सॉल्यूशन। क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि सर अगर सॉल्यूशन बना रहे हैं तो यहाँ पे जरूर सॉल्वेंट भी होगा,
क्या होगा, सॉल्यूट भी होगा। सर मिलने के बाद हम लोग को क्या बना होगा, सॉल्यूशन। अरे बना होगा यहाँ पे। अब यहाँ पर देखो कि क्या क्या इंफॉर्मेशन है। सो मान के चलो ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बना है तो इसका कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम भी होगा। अरे होगा कि नहीं, 1 लीटर होगा, 2 लीटर होगा, कुछ भी होगा, 10 लीटर होगा, एक हम लोग को मान के चलो बहुत सारा होगा। जैसे मान के चलो 100 लीटर भी अगर दे दिया, एक ड्राम वगैरह भर दिया या फिर टंकी वगैरह भर दिया, उसमें भी अगर हम लोग को सॉल्यूशन बनाया हुआ है तो अगर क्वेश्चंस ये पूछ दे कि अगर यहाँ पे मान के चलो इतना लीटर सॉल्यूशन में या फिर इतना जो भी रहेगा, हालांकि यहाँ पे जो भी मेजर करते हैं परसेंटेज वाला में, चाहे मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज या फिर मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, अगर वेट की बात करें तो किस में लेंगे, ग्राम में। किस में लेंगे, ग्राम में। अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो किस में लेंगे, ml में। तो अगर मान के चलो यहाँ पे जो भी बोलेगा सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सॉल्यूशन का क्या रहेगा, वॉल्यूम, इस वाला वॉल्यूम में कितना हम लोग को ग्राम प्रेजेंट है, कौन, सॉल्यूट। कौन प्रेजेंट है, सॉल्यूट। कि मतलब इतना लीटर या फिर इतना ml सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है हम लोग को, कौन, सॉल्यूट। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए कि कितना प्रेजेंट होगा या फिर कितना परसेंट वहां पे प्रेजेंट होगा, इतना मान के चलो हम लोग को कुछ भी दे दे, 200 ml बोल दिया, कितना बोल दिया, 200 ml। तो 200 ml सॉल्यूशन में कितना परसेंट बाई मास, किसके अनुसार, बाई मास के अनुसार, अगर मान के चलो उसका कितना परसेंट वहां पे प्रेजेंट है, कौन, सॉल्यूट, इसको अगर हम लोग को डिटरमाइन करना है तो उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए कंसंट्रेशन टर्म हमारे पास क्या है, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। कुल मिलाकर के बस इतना ही जानो कि जो वॉल्यूम होगा ना सर सॉल्यूशन का, वो कुछ भी हो सकता है। तो इस वॉल्यूम सॉल्यूशन में कि इतना ml या फिर इतना लीटर में कितना अमाउंट प्रेजेंट है किसका, सॉल्यूट का। लेकिन जो सॉल्यूट को पता कर रहे हैं वो किसमें, ग्राम में, मतलब उसका वजन नाप रहे हैं कि इतना वॉल्यूम में कितना ग्राम उसका सॉल्यूट प्रेजेंट है। इसको फाइंड आउट करने के लिए जो कंसंट्रेशन टर्म यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। देखो नाम से ही सुनो, मास बाय वॉल्यूम। अरे जो लास्ट में लिखा रहता है, जैसे अभी देख रहे थे मास बाय मास परसेंटेज, तो ये जो लास्ट वाला टर्म जो यूज रहता है ये रहता है सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए, सॉल्यूशन। और जो स्टार्टिंग का रहता है वो रहता है सॉल्यूट के लिए। किसके लिए रहता है, सॉल्यूट। तो अभी भी देखो ये हम लोग को वॉल्यूम, बताओ ये वॉल्यूम किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। और अभी भी समझा रहे थे उसी प्रकार से। और यहाँ पे देखो ये मास शुरू वाला किसके लिए रहता है, सॉल्यूट के लिए। और अभी यहाँ पे देखो सॉल्यूट बोल रहे हैं मास, मास का नहीं मतलब किस में, ग्राम। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो अभी बोल रहे थे कि वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है इसका, 100 ml रहे, 50 ml रहे, 200 ml रहे, 1 लीटर रहे, 10 लीटर रहे। लेकिन जब इसको डिफाइन किया जाता है तो डिफाइन करने के लिए एक फिक्स क्वांटिटी लेता है। क्या चीज लेता है, फिक्स क्वांटिटी। और यहाँ पे जो वॉल्यूम को लिया है वो लिया है कितना, 100 ml। हालांकि हम लोग निकाल सकते हैं चाहे कितना में भी, लेकिन उसको डिफाइन करने के लिए कितना लेता है, 100 ml। जैसे उसमें देखे थे कितना था, 100 ग्राम। कितना था, 100 ग्राम। तो उसी प्रकार से अभी लिया है 100 ml। तो देखो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, जैसे वहां पे हम लोग कर रहे थे किसका, मास बाय मास परसेंटेज का, उसी प्रकार से शॉर्टकट में इसको भी हम लोग डिफाइन करेंगे। देखो इसका डेफिनेशन कितना आसान रहेगा, सब एक दूसरे से कोरिलेट करेगा, एक जरा सा रटने की एकदम बात ही नहीं है। बहुत लोग रटता है। लिखेंगे द अमाउंट ऑफ, क्या लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ, उसमें भी लिख रहे थे द अमाउंट ऑफ किसका, सॉल्यूट का। किसका बोल रहे हैं, सॉल्यूट का। लेकिन सर अमाउंट जो पता कर रहे हैं वो ग्राम में, किस में कर रहे हैं, ग्राम में। प्रेजेंट इन या फिर क्या लिखेंगे, डिसॉल्व इन, कितना में, जो अमाउंट होगा सॉल्यूट का ग्राम में जो डिसॉल्व किया हुआ है कितना में, 100 ml सॉल्यूशन। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे इन 100 ml ऑफ क्या चीज, सॉल्यूशन इज नोन एज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब देखो इसको डिनोट कैसे करेंगे, डिनोटेड बाय या फिर रिप्रेजेंटेड बाय, जो भी लिखो, रिप्रेजेंटेड बाय कैसा। तो सर शुरू वाला मास है तो मास को किससे डिनोट करते हैं, W से। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग W बाय, ये क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम को किससे दिखाते हैं, V से, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, V। और परसेंटेज बोल रहे थे क्या चीज, परसेंटेज। कोई दिक्कत। अब देखो इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला जैसे हम लोग जाएंगे कि W बाई V परसेंटेज, जिसका भी निकालने बोले, अभी हम लोग अक्सर किसका निकालते हैं, सॉल्यूट का, ऑफ सॉल्यूट
हालांकि सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं, लेकिन सॉल्यूट का ही हमेशा पूछा जाता है लगभग। तो यहाँ पे लिखेंगे ऊपर क्या चीज, अब बोलो यहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम बोल रहा है, तो ऊपर क्या रहेगा वेट और नीचे क्या रहेगा वॉल्यूम, मतलब ऊपर किसका निकालने बोल रहा है सॉल्यूट, तो ऊपर क्या चलेंगे सॉल्यूट, लेकिन सॉल्यूट किस में वेट में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या चीज वेट ऑफ सॉल्यूट, और इसको जो लेंगे वो किस में लेंगे ग्राम में, और नीचे क्या लिखेंगे वेट लिखेंगे क्या नहीं, क्या चीज लिखेंगे, जैसे सर यहाँ पे वॉल्यूम है मतलब सॉल्यूशन किस में रहेगा वॉल्यूम में, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्या चीज सॉल्यूशन, और इसको किस में लेना है इन ml। अब ऐसा नहीं कि लीटर में दिया लीटर पुट कर देना, हमेशा याद रखना वॉल्यूम को किस में ml में, और जो वेट रहेगा उसमें किस में ग्राम में। अब परसेंटेज निकाल रहे क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, यही हो गया हम लोग को क्या चाहिए फॉर्मूला। लीटर में अगर कन्वर्ट करना, हाँ लीटर रहेगा तो उसको कन्वर्ट कर लेना है किसमें ml में, लीटर में कभी भी पुट करना नहीं है। चलो इसको नोट कर लो। देखो अब हम लोग देखने जा रहे हैं थर्ड वाला। अब देखो थर्ड कुछ है नहीं, हम लोग जैसे मास परसेंटेज में भी लिखे थे सेम टाइप से हम लोग को लिखे थे सारा कुछ डिटो, उसी प्रकार से हम लोग देखें मास बाई वॉल्यूम, उसी प्रकार से जो थर्ड रहेगा देखो कुछ हम नहीं करेंगे सिर्फ मॉडिफाई करेंगे हल्का हल्का सा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे थर्ड नंबर, अब यहाँ पे जो मास बाई मास था ना इसको हम लोग मतलब मास बाई वॉल्यूम, यहाँ पे क्या लिख देंगे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, क्या चीज लिखेंगे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, बाकी सब कुछ सेम, ये हो जाएगा क्या चाहिए सॉल्यूट। अगर वॉल्यूम की बात करें सर यहाँ पे लीटर या फिर ml होगा, और जब भी यहाँ पे मेजर करते हैं किस में करते हैं ml में, और ये भी किस में रहेगा ml में। क्लियर है। अब देखो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, जब हम लोग मास को पता करते हैं तो उस समय लिखते हैं अमाउंट, क्या चीज पता करते हैं मास वगैरह इसका वेट वगैरह क्या लिखते हैं अमाउंट। अभी हम लोग को क्या चाहिए वॉल्यूम, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे द वॉल्यूम ऑफ, क्या चीज लिखेंगे द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन किस में ml में, डिजॉल्व इन कितना में 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मास बाय वॉल्यूम, नहीं इसको क्या बोलेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। बता रटने की जरूरत है क्या। अब यहाँ पे देखो मास मतलब वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, अब देखो दोनों जगह क्या यूज हो रहा है वॉल्यूम वॉल्यूम, इसलिए इसी को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। क्या चीज सिर्फ बोल देते हैं वॉल्यूम परसेंटेज, जैसे वहां पे शुरू में देखा होगा मास बाई मास परसेंटेज और उसी को बोलते थे मास परसेंटेज, इसलिए क्योंकि दोनों जगह क्या यूज हो रहा था मास मास। उसी प्रकार से अभी क्या है वॉल्यूम वॉल्यूम, तो इसको क्या बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। बाकी यहाँ पे देखो इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे v बाई v से। अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा v बाई v, सारा कुछ सेम, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा वॉल्यूम, यहाँ पर क्या हो जाएगा वॉल्यूम किसका सॉल्यूट, इसमें किस में ml में, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फिर किस में ml में। सारा कुछ हम लोग को सेम हो गया। बताओ कितना इजी है। अगर मास परसेंटेज को सीख गया, मास बाई वॉल्यूम आसान है, मास बाई वॉल्यूम तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कुछ है क्या, नहीं, सारा कुछ बन गया। अब देखो इससे रिलेटेड सवाल बताएंगे। अब देखो कुछ पॉइंट के बारे में समझो जो हम लोग को पूरा न्यूमेरिकल में मदद करेगा, ठीक है। कंसेप्ट क्या है इसको पहले ध्यान से समझना। कभी भी है ना डायरेक्टली हम लोग को क्वेश्चंस में मिल जाएगा इस प्रकार से, यहाँ पर कुछ रहेगा जैसे मान कर चलो x, क्या लिखा हुआ है x, इतना परसेंट बोल देगा कुछ भी, मास परसेंटेज या फिर बोल देगा वॉल्यूम परसेंटेज या फिर बोल देगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। जैसे मान कर चलो इतना परसेंट बाय मास ऐसा लिख दिया है ऑफ, कुछ भी बोल देगा NaOH सॉल्यूशन या फिर कुछ भी बोल देगा, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार का इंफॉर्मेशन सिर्फ हम लोग को दिखाई देगा। जैसे फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर लिखा है y, y की जगह कुछ भी वैल्यू रह सकता है, ठीक है। बोलेगा कि इतना परसेंट है बाय मास या फिर ऐसे बोल देगा परसेंट W बाई V ऑफ, कुछ भी बोल देगा, मान कर चलो NaCl बोल दे सॉल्यूशन। उसी प्रकार से एक और ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं Z परसेंट बाई किसका, मान कर चलो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ऑफ, फिर से ले लेते हैं NaOH सॉल्यूशन। इस प्रकार से हम लोग को दिखाई देगा डायरेक्टली क्वेश्चंस में, लेकिन इसी से हम लोग को बहुत सारे डाटा निकालना है, ठीक है। अब क्या डाटा निकलेगा सर, कैसे निकलेगा, इसी बात को समझ लेना, क्योंकि नहीं समझोगे तो आगे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि ये बहुत हम लोग को यूज करेगा। इसी का हम लोग मोलैरिटी में भी बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं।
सबसे पहले देखो कभी भी, जैसे देखो हम लोग अभी निकाल रहे थे मास परसेंटेज, क्या निकाल रहे थे? मास परसेंटेज। तो जब परसेंटेज निकालते थे इसी तरह से x% निकलता था कुछ भी। तो अगर मान के चलो क्वेश्चन में दे दे कि x% है किसके अनुसार? बाई मास। और कभी ये है तो मतलब समझ जाना मास बाई मास परसेंटेज बोल रहा है या फिर मास परसेंटेज बोल रहा है। लिख ही देते हैं इसको पूरा। आप समझ में आ जा रहा है? या फिर डायरेक्टली बाई मास बोलेगा तो समझ जाना W बाई W का ही बात कर रहा है। अगर बाई वॉल्यूम बोलेगा तो समझ जाना वॉल्यूम बाई वॉल्यूम बोल रहा है। और कभी भी अगर इसका बात बोलेगा ना तो वो पूरा लिख देगा मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो अगर मान के चलो इस प्रकार का डाटा डायरेक्टली क्वेश्चन में हम लोग को दिखे तो इससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग चोरी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है कि जो भी ये परसेंटेज के तौर पर दिया रहेगा, जो भी डाटा यहाँ पर जो भी रहेगा, जैसे x है, यहाँ पर क्या है y, यहाँ पर क्या है z, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रहेगा। अब यहाँ पर समझो पहले इसका मतलब, हम लोग जानते हैं कि जो शुरू वाला रहता है सर वो किसके लिए रहता है? सॉल्यूट के लिए। किसके लिए रहता है? सॉल्यूट के लिए। और ये जो नीचे वाला रहता है ये किसके लिए रहता है? सॉल्यूशन के लिए। ये तो हम लोग समझ गए थे। उसी प्रकार से बताओ तो ये किसके लिए है? सॉल्यूट के लिए। और ये किसके लिए है? सॉल्यूशन के लिए। ये कैसा किसके लिए है? सॉल्यूट के लिए। और ये किसके लिए? सॉल्यूशन के लिए। क्या इतना समझते हो? अब यहाँ पे समझना कि कभी भी ये परसेंटेज दिया रहेगा ये उसी का रहेगा जो हम लोग को सॉल्यूट रहेगा। फिर से समझो, यहाँ पर जो भी परसेंटेज के रूप में दिया रहेगा वैल्यू वो उसी का वैल्यू होगा जो क्या रहेगा? सॉल्यूट रहेगा। अब यहाँ पे सॉल्यूट का जो वैल्यू रहेगा वो किसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। अब सबसे पहले देखो ये जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट किस में ले रहे हैं? वॉल्यूम में कि वेट में? वेट में। अगर यहाँ पे पहले देख लेना कि किसके अनुसार उसको रिप्रेजेंट किया है, W बाई W, मतलब शुरू वाला क्या होता था? सॉल्यूट। और यहाँ पे जो भी परसेंटेज का वैल्यू दिया रहेगा वो सॉल्यूट के लिए रहता है। किसके लिए रहेगा? सॉल्यूट के लिए। तो अगर वो सॉल्यूट के लिए है तो x है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि सर ये है सॉल्यूट के लिए। किसके लिए है? सॉल्यूट के लिए। और इसका वैल्यू कितना है? x। कितना है? x। लेकिन सर ये x आखिर है क्या? तो हम लोग तुरंत देखेंगे कि यहाँ पे सॉल्यूट क्या चीज लिए हैं? वेट में। किस में लिए हैं? वेट में। मतलब ये जो सॉल्यूट का है वो क्या चीज दिया हुआ है? वेट। तो हम लोग यहाँ पे जो एज्यूम करेंगे वो डायरेक्टली बोल देंगे ये क्या चीज दिया हुआ है? वेट ऑफ सॉल्यूट। कितना? x। अगर वेट बोल रहा है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? ग्राम। क्या बात समझ में आ गया? मतलब देखो जब इस प्रकार का इंफॉर्मेशन रहेगा तो तुरंत देखेंगे कि यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगा वो सॉल्यूट का वैल्यू रह जाएगा। अब वो सॉल्यूट का क्या वैल्यू है? वेट होगा कि वॉल्यूम? दो ही चीज हो ही सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है? वेट। अगर यहाँ पे वेट है तो ये x क्या हो जाएगा? उसका वेट हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे बताओ तो सर y है तो इतना तो जानते हैं कि ये भी सॉल्यूट का होगा। किसका होगा? सॉल्यूट का। सर z भी होगा तो किसके लिए होगा? सॉल्यूट के लिए। अब यहाँ पे देखेंगे ये सॉल्यूट बराबर यहाँ पे वैल्यू जो दिया है y और यहाँ पे कितना दिया हुआ है? z। लेकिन सर ये y है क्या? तो यहाँ पे देखो सॉल्यूट है क्या चीज? वेट। इसका मतलब ये जो y है वो वेट किसका दिया है? सॉल्यूट का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वेट ऑफ क्या चीज? सॉल्यूट। अब बताओ तो यहाँ पे क्या चीज दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया है। क्योंकि सर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं शुरू वाला क्या होता है? सॉल्यूट। और सॉल्यूट को किस में मेजर किया है? वॉल्यूम में। मतलब ये जो उसका वैल्यू दिया है वो क्या चीज का दिया है? वॉल्यूम का। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या चीज? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। अब बताओ अगर वेट है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ग्राम। और इसका क्या हो जाएगा? ml। क्या बात समझ में आ गया? तो इससे इतना इंफॉर्मेशन चोरी करना। उसके बाद जब भी इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन रहता है, अब यहाँ पे दो ही चीज का डिफाइन करते हैं, एक सॉल्यूट और एक किसका? क्या यहाँ पे सॉल्वेंट का बात हो रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ पे जब भी इस प्रकार का इंफॉर्मेशन रहेगा तो यहाँ पे हम लोग को सॉल्यूशन का भी कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। और जब भी परसेंटेज ये सब रहता है तो इसको 100 हमेशा मानते हैं। कितना मानते हैं? 100। क्या बात समझ में आया? उसी प्रकार से यहाँ पर भी अगर सॉल्यूशन की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 100। कोई दिक्कत? यहाँ पर भी सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा? 100। अब हम लोग जान नहीं रहे सर कि वो 100 ml है कि 100 ग्राम है। तो उसको पता करने के लिए फिर देखेंगे सेकंड वाला किसका वैल्यू होता था? सॉल्यूशन। अब बताओ सॉल्यूशन को क्या चीज दिखा रहा है? W मतलब वेट। इसका मतलब सर यहाँ पे जो 100 लेंगे ना, अभी क्या चीज लेंगे? वेट लेंगे। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना? 100। अब बताओ यहाँ पे सॉल्यूशन को वेट में लेंगे कि वॉल्यूम में? वॉल्यूम में। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम लोग 100 तो मान रहे हैं लेकिन ये क्या चीज लेंगे? वॉल्यूम। बात समझ में आया? उसी प्रकार से बताओ यहाँ पे सॉल्यूशन 100 तो लिए लेकिन अब क्या चाहिए? वॉल्यूम लेंगे। क्योंकि सर यहाँ पे सॉल्यूशन को किस में ले रहे हैं? वॉल्यूम में। तो ये भी हो जाएगा हम लोग को क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या बात समझ में आ गया? अगर तुम लोग समझ गए हो तो एक बार इतना बता ही दो कि अगर यहाँ पे लिखा है 20% बाय वॉल्यूम, तो बताओ इसमें क्या क्या तुम इंफॉर्मेशन चुरा सकते हो?
तो सर यहाँ पे बोलेंगे जैसे परसेंटेज बोल रहा है सर किसके अनुसार, वॉल्यूम के अनुसार। और वॉल्यूम अनुसार अगर बोल रहा है इसका मतलब साफ साफ है कि वो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम बोल रहा है। सर इसका मतलब तो हम लोग समझ ही गए भी बाई क्या है, भी नहीं वो पूरा लिखा है फिर भी हम लोग समझ जा रहे हैं। तो इसका मतलब सर जो शुरू वाला होता है वो सॉल्यूट का होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, सॉल्यूट। और फिर किसका रहता है इन्फॉर्मेशन, सिर्फ सॉल्यूशन का। अब सॉल्यूट को किस में ले रहे हैं, वॉल्यूम में, मतलब जो 20 है ना वो 20 वहाँ पे वॉल्यूम बन जाएगा किसका, सॉल्यूट का। मतलब इसका सर जो वॉल्यूम हो जाएगा ना, वॉल्यूम ऑफ किसका, सॉल्यूट, वो कितना हो जाएगा 20 ml। और सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा 100। किस में ले रहे हैं, वॉल्यूम में, तो ये भी कितना हो जाएगा ml। समझ में आ गया, एक बार नोट कर लो। अभी दिखाते हैं क्वेश्चन।